स्वर्ग में जाने का असली हकदार कौन होता है? तो आइए दोस्तों जानते हैं श्री कृष्ण भगवान ने गीता में स्वयं क्या कहा। सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वर्ग में जाने का हकदार वही होता है जिनके पास ये चीज़ होता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम लाभ के लिए या जीत के लिए कर्म करोगे तब तक हर कर्म तुम्हें बंधन में बांधेगा। दुविधा और स्वार्थ छोड़कर आत्मा के सत्य को जानते हुए निष्काम काम करो। जीत हार की इच्छा से मुक्त होकर कर्म करना ही समता योग्य है। जो दैहिक दैविक और भौतिक तापों के भय से विचलित नहीं होता, दुख में रोता नहीं और सुख में नाचता नहीं, क्रोध और घृणा से परे है, जिसमें किसी के लिए आसक्ति नहीं है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। अपनी इंद्रियों को वश में करके जो परमात्मा में स्थिर कर देता है वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। सच तो यह है कि इंद्रियों की सब परेशानियां का कारण है। इनकी आसक्ति से काम इच्छा उत्पन्न होता है। कामना पूरी न होने से क्रोध पैदा होता है। क्रोध से व्यक्ति मोह में फंस जाता है। दोस्तों, क्रोध इतना खतरनाक चीज होता है कि जो भी व्यक्ति यदि क्रोध के आवेश में आ जाता है तो वह व्यक्ति अपने से बड़ों का मान सम्मान नहीं करता है, रेस्पेक्ट यानी कि इज्जत नहीं करता है। दोस्तों, कभी कभी तो इतना खतरनाक होता है कि जो भी व्यक्ति क्रोध के आवेश में आता है तो वह व्यक्ति क्रोध के आवेश में आकर अपना माता पिता का हत्या कर देता है, चिल्ला चिल्ला कर बातें करने लगता है और हर समय अपशब्द कहने लगता है। तो दोस्तों, ऐसा गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए। माता पिता पर हमें हाथ कभी नहीं उठाना चाहिए। गायों पर, स्त्रियों पर और गुरु पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता है। इसे रोकने के लिए योग द्वारा, अभ्यास द्वारा इसे रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों, जितना हम समझते हैं मन को काबू पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें अथक प्रयास करने की ज़रूरत है। अभ्यास द्वारा, योग द्वारा हम अपना मन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में करेंगे, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार करेंगे, 1000 बार करेंगे हम लोग कोशिश, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ी बात, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हो जाता है। अतः इंद्रियों को संपत्ति करके बुद्धि को परमात्मा श्री कृष्ण में स्थिर करके जो कर्तव्य धर्म का पालन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न यह है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। दोस्तों, पाप वह होता है जिसे कोई भी जीव को कष्ट देना, उसे पीड़ा पहुंचाना, ये पाप माना गया है। बिना दोष का उसे सताना, ये पाप माना गया है। और दोस्तों, पुण्य क्या है? कोई जीव को सुख प्रदान करना, दुख में उसे साथ देना, उनकी मदद करना, उनका हत्या न करना, ये धर्म है, ये पुण्य है। पाप ही अधर्म है और पुण्य ही धर्म है। दोस्तों, जब जब भी धर्म की हानि होती है तब तब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार लेते हैं। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति तब बड़े दुखी होते हैं जब वे अपने पराये में भेद करते हैं और चीज़ों तथा लोगों को निजी और पराये में विभक्त कर देते हैं। दोस्तों, हमारे सामने जन्म, मृत्यु, लाभ, हानि आदि के रूप में जो भी परिस्थिति आती है वह अपने किए हुए कर्मों का ही फल होता है। परिस्थिति चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसका आरंभ और अंत होता ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, शरीर नाशवान है और इसमें रहने वाला आत्मा शाश्वत है। शरीर को एक न एक दिन छोड़कर जाना ही पड़ता है। शरीर तो रहता है, लेकिन दोस्तों इनका आत्मा चला जाता है। क्या आपको पता है क्या आत्मा का मृत्यु होता है? क्या आत्मा जलता है? आत्मा कुछ नहीं होता है दोस्तों। आत्मा एक शरीर को छोड़कर
दूसरा शरीर में चला जाता है। यानी कि आत्मा का कभी अंत नहीं होता है, शरीर का अंत होता है। आत्मा अमर है, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। जैसे हम लोग पुराने वस्त्र को त्याग कर एक नया वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शरीर जन्म से पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा तथा वर्तमान में भी प्रतिक्षण मर रहा है। अतः इस शरीर का मोह नहीं करना चाहिए। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना शक्तियाँ हैं। तो जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा वो जीवन में सब कुछ बर्बाद कर देगा। दोस्तों, पैसों से बड़ा चीज़ होता है इज्जत। इज्जत इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज़ होता है। भले आप दिन में 400 रुपया कमाई, 300 रुपया कमाई, लेकिन आप इज्जत के साथ कमाई तो वही सबसे बड़ा चीज़ होता है। यदि आपका पास इज्जत है तो इस दुनिया में आप सबसे अमीर व्यक्ति रहेंगे, माना जाता है सब। तो आइए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, देश, काल आदि के मिलने से सुख होता है, और जिसको हम नहीं चाहते ऐसे प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के मिलने से दुख होता है। ज़्यादा सर्दी पड़ने से वृक्ष सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों एक ही है। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। भगवान इनसे ऊंचा उठने की सलाह देते हैं। जो व्यक्ति धीर होता है वह दुख सुख में एक समान रहता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति अमरता पाने के योग्य हो जाता है। शास्त्र और संत किसी को बाध्य नहीं किया करते कि तुम हमारे में श्रद्धा करो। श्रद्धा करने अथवा न करने में मनुष्य स्वतंत्र है। अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख होता है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं होता। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी जरूर होता है। अतः जिन्हें कर्तव्य पालन का अवसर मिलना है वे बड़े भाग्यशाली है। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत्य है और बड़ी से बड़ी क्रिया भी असत्य है। क्रिया का तो अंत होता है पर त्याग अंत अनंत होती है, इसका अंत कभी नहीं होता। मनुष्य जन्म भोग भोगने के लिए नहीं मिलता, कर्तव्य का पालन करके अपना उद्धार करने के लिए मिलता है। दोस्तों, कर्मयोगी अपने कर्तव्य कर्म द्वारा संसार की सेवा करता है। वह दूसरों के सुख में सुखी और दूसरों के दुख में दुखी होता है। दुख आने पर मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका सामना डटकर करना चाहिए ताकि वे दोबारा लौटकर नहीं आए। कर्म का फल अवश्य मिलता है, उसका त्याग कोई नहीं कर सकता। मनुष्य का केवल अपने कल्याण का उद्देश्य हो और धन संपत्ति, कुटुंब, परिवार आदि से कोई स्वार्थ का संबंध न तो वह सांसारिक मोह में तर जाता है। मन को वश में रखना अत्यंत आवश्यक है। मन को वश में रखकर ही हम अपने कर्तव्य कर्म को बिना स्वार्थ के कर सकते हैं। अगर हमारा मन साफ होता है तो कोई हमें वो प्रसन्न नहीं कर सकता, कोई हमें दुखी नहीं कर सकता। यदि दोस्तों आप सुख है तो समझिए कि आपको कोई दुख नहीं कर सकता है। वो बात की बात है कि कभी कभी दुख हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, माताएं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में माताएं जय श्री कृष्ण, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा।